नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट ने सीएम पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीएम के खिलाफ हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर स्टे लगा दिया है। अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर ही हाई कोर्ट ने इस तरह का सख्त आदेश देने से सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि पत्रकारों की याचिका में सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध भी नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को सुने बगैर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इसी तरह का आदेश निर्वाचित सरकार को अस्थिर करेगा। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, एक निर्वाचित सरकार को इस तरह से अस्थिर नहीं किया जा सकता। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए सच को सामने लाना उचित होगा। ये राज्य के हित में होगा कि संदेह दूर हो, इसीलिए मामले की जांच सीबीआई करे। इस मामले पर अब भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। युक्ति को तिनके का सहारा चाहिए था, इसलिए ये सब हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बातें सामान्य हैं और सब ठीक हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने में आ जाएगा। जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कह सकते कि कोई दोष रोपण किसी पर भी। और मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश सरकार अपने आप में बेदाग है। हाईकोर्ट ने ये फैसला दो पत्रकारों की दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनाया था। इन याचिकाओं में पत्रकारों ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोपों के मामले को कांग्रेस तूल दे रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर राजभवन कूच की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। करप्शन के आरोपों को लेकर कांग्रेस सीएम से इस्तीफा मांग रही है। सरकार से समय मांगा, राज्यपाल से समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। हम गांव-गांव इस संघर्ष को लेकर के जाएंगे। लाठी दिखा करके, डंडा दिखा करके हमको रोकना चाहेंगे, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। स्पष्ट हो चुका है कि त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट में लिप्त है। देहरादून में कांग्रेस का ये प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस का पूरा कुनबा एकजुट होकर सड़क पर उतर आया है। सीएम पर लगे आरोपों की सीबीआई से जांच के मामले को कांग्रेस हवा दे रही है। मुख्यमंत्री को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, मगर कांग्रेस इस मुद्दे को तूल देकर अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। यही वजह है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एकजुट होकर राजभवन कूच करने पहुंच गए। समय देना चाहिए उन्हें। वो नैनीताल चली गई, जो अखबारों से मुझे मालूम है, तो केवल कूच ही कूच होगा। ये बड़ी डिसकर्टियस एटीट्यूड है। गवर्नर का संवैधानिक पद है, वो समाधान नहीं कर सकते हैं, हमारी बात को भारत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्य के लिए भी वो उपलब्ध नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दलबल के साथ राजभवन कूच करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। कांग्रेस एकजुट होकर राजभवन कूच करने गई, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, और यही वजह है कि कांग्रेस अब सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की इतनी भीड़ लंबे समय बाद नजर आई है
कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कर रहे थे। कांग्रेस की मांग है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गंभीर विषय है। नैतिकता की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कटघरे में खड़ी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। अगर मुख्यमंत्री जी में जरा सा भी नैतिकता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है त्यागपत्र देना चाहिए। आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज से लोग त्रस्त हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे विकास की योजनाओं को जिस तरीके से ठप किया गया है वो मामले। मगर पुलिस ने हाथी पड़कला पर बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोक लिया, जहां पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की होने लगी। ये मुद्दा ऐसे वक्त में गरमाया है जब उत्तराखंड में माहौल चुनावी हो चुका है। जाहिर है कांग्रेस इसे आसानी से अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। अभी जो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया है 2022 के चुनाव हैं और उससे पहले ठीक ये मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो प्रदर्शन कर सीएम का इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान गौर करने वाली बात यह रही कि कांग्रेस के वो तमाम नेता एक साथ दिखाई दिए जो पहले अलग अलग नजर आते थे। हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश, प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव एक साथ दिखाई दिए। तो 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर उतरी। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश, देवेंद्र यादव, सूर्यकांत धस्माना और कांग्रेस महिला कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो सीएम मामले पर दून में कांग्रेस का हंगामा, राजभवन कूच की कोशिश की। वहीं सीएम मामले पर अब समाजवादी पार्टी भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सपा का कहना है कि भाजपा संगठन सीएम को बचा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और संगठन उनको बचाना चाहता है। अगर भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है तो आप एसएलपी में क्यों जा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री को रिजाइन करके उसके बाद कहना चाहिए कैबिनेट की बैठक बुलाएं और बैठक बुला करके कहें कि हम रिजिग्नेशन देते हैं और सीबीआई की जांच हो। ये कैबिनेट का निर्णय होना चाहिए।